मृतक रामचंद्र के परिजन और पुलिस के बीच सुलह समझौता के बाद हुआ रामचंद्र का अंतिम संस्कार। आप देख रहे हैं यूपी समाचार न्यूज से अफजल अली की खास रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी जनपद के मझगई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत दौलतापुर मझरा हुलासीपुरवा में 2 दिन पहले रामचंद्र पुत्र लालता की मौत का आरोप पुलिस पर लगाया गया था। आज पुलिस और पीड़ित परिवार के बीच सुलह समझौता हो गया है। शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। भाजपा पार्टी से आए निघासन विधायक व जिला प्रभारी वासुदेव मौर्य की तरफ से कुछ धनराशि आर्थिक मदद के रूप में दी गई। साथ ही सीओ पलिया व अन्य अधिकारियों द्वारा मृतक के परिजनों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आगे पुलिस परेशान नहीं करेगी। साथ ही सरकार की तरफ से मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद मिलेगी। परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार में गाँव वालों सहित परिवारजन एवं भारी पुलिस बल तैनात है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें, पुलिस और मृतक के परिजनों से सुलह समझौता भाजपा नेता वासुदेव मौर्य के द्वारा किया गया, जिसमें परिवार को कृषक लाभ के तहत 5 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाएगा। मृतक रामचंद्र की पत्नी पूनम को रसोईया या आंगनबाड़ी की नौकरी दिलाई जाएगी। वहीं मृतक के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 4000 प्रति माह की मदद मिलेगी और पुलिस परेशान नहीं करेगी। गैंगस्टर का केस खत्म किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद परिवार वालों शव को अंतिम संस्कार करने को राजी हो गए। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कमी को खत्म करें और पुलिस को कह दिया गया है कि गांव में किसी का कोई उत्पीड़न, कोई फर्जी, कोई मुकदमा कोई नहीं लगाएगा। और जो मुकदमा किसी का फर्जी अगर दर्ज है, किसी का भी कोई फर्जी दर्ज है, तो वो हम लोगों को भी आवेदन करे। और ये सीओ साहब ने, इनसे भी मैंने निवेदन किया है, कहा है कि अगर किसी का कोई फर्जी मुकदमा है और वो एप्लीकेशन देता है तो उसकी जांच करा करके उस मुकदमे को आप खत्म करिए। और दूसरा ये है कि जो न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, मुकदमा अगर न्यायालय में किसी का भी कोई है तो न्यायालय की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में आपको जमानत करानी होती है। जमानत कराने के बाद आप उसमें एप्लीकेशन दीजिए। यहाँ से अगर कोई रिपोर्ट जानी है तो ये लोग अपना रिपोर्ट लगाने का काम करेंगे, जिससे वो मुकदमा भी जल्दी आपका समाप्त हो जाए। और कई केस हैं, तो अगर केस में हम अपने शामिल नहीं होंगे, अगर न्यायालय में मुकदमा है किसी का भी है, शामिल अगर हम नहीं होंगे तो निश्चित आप समझ लीजिए कि वारंट जारी होता है। अगर किसी का गलत मुकदमे में, अगर किसी के साथ जो है मुकदमा वहाँ है और गलत लगाया गया है, तो हमने उनका नाम, कुछ लोगों ने कहा, उनका नोट किया है। उनका अगर वारंट है तो हम लोग अपना गवाही लगा करके और उनकी जमानत करा करके उनको बाहर निकालने का काम भी हम लोग करेंगे। इनके परिवार से बात हो गई है। परिवार को कुछ हम लोगों ने आर्थिक मदद करने का काम किया है, उससे वो संतुष्ट हैं। और जो प्रशासनिक तरीके से अभी 5 लाख रुपया इनके जो उसका मिलेगा, बीमा का, कृषि बीमा वाला जो मिलता है, वो 5 लाख रुपये वो 1-2 दिन में इनको मिल जाएगा। 30,000 रुपया मिलता है पारिवारिक लाभ योजना का, सरकार का जो नियम है वो उस आधार पर भी मिल जाएगा। 2 सिपाही जो इनको देरी किए ले जाने में, वो सस्पेंड हो गए हैं, वो लाइन में हैं, लाइन हाजिर हो गए हैं। 3 और लोग उसमें अगर वांछित थे तो वो भी जाएंगे। सीओ साहब से बात हो गई है। और यहाँ के इंस्पेक्टर ने जो इन लोगों को धमकी दिया है कि आप लोगों को फर्जी मुकदमे में बना करके ऐसे मुकदमे में हम भेजने का काम करेंगे, तो उनकी भी जांच हो रही है, वो भी यहाँ से हटाए जाएंगे, समझे। और कोई बात किसी को कहना हो तो वो भी कहिए। सर वहाँ कल लफड़ा हुआ था, लफड़ा वाला है वो कहाँ तो नहीं, गाँव वाले आप नाम लिखो। किसी के ऊपर उस मुकदमे का कोई भी गैंगस्टर नहीं लगेगा। जो कल की घटना का कोई मुकदमा किसी के ऊपर नहीं दर्ज होगा। ये सुन लीजिए, कल की घटना से संबंधित कोई मुकदमा किसी के ऊपर नहीं दर्ज होगा। अगर वो होगा तो हम लोग हैं आप लोगों के साथ। 40,000 रुपया लेना है। चलिए देखिए, तो उसकी जांच एडिशनल साहब कर रहे हैं। आपकी जो भी आरोप है, एडिशनल साहब आपके बयान लिए भी है, करके किसने लिया था? किसने, नाम क्या? दिलीप राय। जी जी, चलिए आगे जो उसकी जांच हम लोग करके कार्रवाई जो भी चीज होगी जांच में एडिशनल साहब कर रहे हैं। अब हम लोग आग्रह ये रहेगा, चलिए अब आगे जो भी 5 सिपाही के तो वो निलंबित हो। हाँ, निलंबित हो करो। हाँ वो भी। और जो इंस्पेक्टर जो महिला खरीद रहा है वो भी इसकी जांच देखिए, पूरे काफी गंभीर प्रकरण था। इसकी जांच एडिशनल स्तर पे हो रही है। सर बयान कल भी लिए, आज भी सर वो जांच करें। हो सकता है शाम तक, कल तक अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक महोदय को देंगे। उसका आगे भी कार्रवाई भी होगी। तत्कालिक रूप से जो कार्रवाई थी हमने बता भी दिया है, मौर्य साहब ने अनाउंस भी कर दिया, कार्रवाई भी उसमें हो रही है। और
अब आग्रह ये रहेगा कि अब आगे हम लोग कार्रवाई इसमें बढ़ाएं। अब देख लो, अब हमारे बिल्कुल, पीछे हम लोग कुछ ना करो, हम पूरा काम बोलिए, सहयोग हम है तो- हम प्रशासन अपने का। आप